जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक कश्यप लेक्चर। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो सबसे पहले आप जो मेरे लास्ट वीडियो है उनको जाकर देखें ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट ईजी तरीके से समझ में आए। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन आर, यहाँ पर देखो ये रिलेशन आर है यानी कि आर फॉर रिलेशन है, और ये इन आर क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स है। डिफाइन एज आर इज इक्वल टू यानी कि रिलेशन ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, इट्स रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हमें ये शो करना है, देखो क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि शो दैट कि ये जो हमारे पास रिलेशन है ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए इसको शो करेंगे। तो आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पता होनी चाहिए। देखो क्या होती है, ये होती है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब यहां से जो रिलेशन गिवन है, देखो हमें गिवन है r इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी। तो हम देखो यहां से क्या करेंगे, आपको पता है कि जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है उसमें क्या होता है, देखो ए कोमा ए यानी कि ऑर्डर पेयर सेम होते हैं। यानी कि अगर मैं इसको ये ऐसे लिख रहा हूँ ए कोमा बी, तो यानी कि ए की प्लेस पर तो ए है ही, बी की प्लेस पर भी कितना होगा, यहाँ पर बी की प्लेस पर भी ए होगा। तो हम इसको रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए देखो क्या लिख सकते हैं, बी की प्लेस पर भी ए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो लेट कर लेंगे कि जो ए है, ए बिलोंग किससे कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। अब देखो बी की प्लेस पर भी हम ए लेंगे, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम ऑर्डर पेयर होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो कितना, कि जो ए है ए लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा, यहां से ए हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बी की प्लेस पर भी क्या आ गया, ए आ गया। तो यहां से देखो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो ए है, ए किसके इक्वल आ रहा है, देखो यहां से ए जो है वो ए के इक्वल है। तो यानी कि ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है कि ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अगर ए के इक्वल है तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो ए कोमा ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया, हेंस ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। तो इसको बोल सकता हूं मैं, ये रिफ्लेक्सिव शो हो गया मेरा। फिर सेकेंड पार्ट देखो यहां से, देखो क्या शो करेंगे, अब हमें शो करना है देखो ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ट्रांजिटिव, सबसे पहले आपको ट्रांजिटिव की कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या होती है, देखो ये होती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर हम देखो कुछ भी हम एग्जाम्पल से देखो शो करेंगे इसको, कोई भी एग्जाम्पल लेट कर लेंगे। तो यहां मैं लेट कर रहा हूं, देखो ए की प्लेस पर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं क्योंकि उसने बोला है जो r है वो रियल नंबर्स है। वैसे हमने नेचुरल नंबर लिए हैं लेकिन रियल नंबर्स में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इससे देखो काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो a की प्लेस पर देखो a कोमा b बिलोंग्स टू r होता है। तो यहाँ से मैं कितना लिखूंगा, देखो जो 1,2 है, 1,2 वो किससे बिलोंग करेगा, देखो वो किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आर से बिलोंग कैसे कर रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखो ए की प्लेस पर कितना है, 1। तो यहां पर देखो ये जो कंडीशन है इसमें ए की प्लेस पर आप 1 रखो, ठीक है, और लेस देन इक्वल बी की प्लेस पर कितना है, 2। तो देखो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि जो 1 है वो लेस देन होगा किससे, 2 से, ठीक है। 1 लेस देन किससे होगा, 2 से होगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये जो 1,2 है ये बिलोंग किससे कर रहा है, मेरा आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, सेकेंड जो है बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होता है। तो बी कितना है, 2, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं पहले, ये है लेस देन इक्वल। अब सी कितना है, देखो बी है ना, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये सी कितना है मेरा, 3 है। अब आप चेक करो, देखो क्या ये इसको कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो कर रहा है। देखो जो 3 है वो 2 से क्या है, ग्रेटर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, यहां से क्या लिखूंगा, देखो कि जो
यानी कि 2 है और कोमा 3 है, 2 कोमा 3 किससे बिलोंग कर रहा है, मेरा आर से बिलोंग कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब हम ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर चेक करेंगे, तो यहाँ से देखो ए की प्लेस पर कितना है 1, तो यहाँ कंडीशन में रखेंगे, देखो 1 कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल, और सी कितना है मेरा 3 है, ठीक है। तो ये देखो जो 1 है वो लेस है किससे 3 से, तो यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा 1 होगा यानी कि 1,3 वो किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ तीनों कंडीशन देखो सेटिस्फाइड हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रांसिटिव समझ में आया होगा। लास्ट हमें क्या शो करना है कि ये जो है रिलेशन वो सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके लिए देखो सिमेट्रिक नहीं शो करना है हमें, तो एग्जाम्पल देखो कैसे लेंगे और कितने इजी तरीके से इसको हम शो करेंगे, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक की सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, ये होती है देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखो आप ए की प्लेस पर जैसे हमने 1 2 लेट किया था, तो ए इज इक्वल टू देखो 1 और बी इज इक्वल टू 2, यहाँ से आप लेट कर लो इसको। अब देखो ध्यान से देखना कि जो कंडीशन है मेरे पास क्या है क्वेश्चन में गिवन, ए जो है वो लेस देन इक्वल है किसके, बी के, तो ए कितना है 1, ठीक है, और बी कितना है 2, ठीक है। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो ये हम बोल सकते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, इसके अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होता है, तो यानी कि ये ऐसे होना चाहिए, बी लेस देन इक्वल ए होना चाहिए। तो यहाँ कितना रखो, देखो बी का वैल्यू, बी कितना है 2 और लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा ये 1, ठीक है। तो अब आप देखो जो 2 है वो 1 से लेस नहीं हो सकता और 2 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ये हम क्या लिखेंगे, जो 2,1 है वो क्या कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम बोल सकते हैं, बोल देंगे यहाँ से कि क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।